हाँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर लिखिएगा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टार्ट करो बेटा। क्लासिफिकेशन सॉरी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ classification and nomenclature of organic compounds। आज वाली क्लास में अपन है ना बेसिक बातें करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ कार्बन एटम। हो सकता है आप लोगों पे ये सब पहले से आता हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे हो, सामान्य बुद्धि वाले, जिन्हें नहीं आता, है ना बेटा। तो अपन सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज वाली क्लास में अपन बेसिक बातें करेंगे, फिर कल से अपन आईयूबीएसी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और समझना धीरे धीरे, लिखने का काम थोड़ा तेज रखना है ना बेटा, बाद में फिर दिक्कत आती है ना बेटा। ये ऑर्गेनिक में थोड़ा दिक्कत ही रहता है, लिखने में आपको टाइम लगता है ना, तो फिर आपने को आगे दिक्कत आएगी। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले है ना, सबसे सिंपल सी बात मैं आपसे करूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर अपने को डेफिनेशन लिखना हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को पढ़ना क्या, तो ये देखो अपन ने लिखा बेटा CH4। CH4 को अपन बोलते हैं मिथेन, और इस मिथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो आप इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर इस मिथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लिया, क्या बचा बेटा, CH3। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसकी जगह क्या लगाना पड़ता है, फ्री वैलेंसी। क्या बनाना पड़ता है। अब इस हाइड्रोजन को मान लीजिएगा मैंने रिप्लेस कर दिया OH से। कैसे रिप्लेस किया, OH से। वेरी गुड। हाँ ठीक है, इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, मिथाइल अल्कोहल, है ना बेटा। अब ये जो कंपाउंड बना, इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और बेटा अपने को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो हाइड्रोकार्बन पढ़ने होते हैं या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ने होता है। ठीक है भाई, तो लिखिएगा ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, branch of organic sorry branch of chemistry in which deals with the study of branch of chemistry in which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry, is called organic chemistry। फोटो बना लो बोर्ड से। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अपने पास में दो वर्ड आ गए, एक तो कौन सा वर्ड आया बेटा, हाइड्रोकार्बन, और एक कौन है, हाइड्रोकार्बन। अच्छा बेटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ क्या क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। अपने को सबको पता है हाइड्रोकार्बन दो तरह के, एक कौन से बेटा, और एक कौन से। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, कार्बन कार्बन में सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल। अच्छा इनऑर्गेनिक तो अपन ने पढ़ा हुआ है, तो कोई खास दिक्कत आएगी नहीं अपने को, है ना, कि अगर कार्बन कार्बन में सिर्फ कौन सा बॉन्ड हो बेटा, सिग्मा। और ये अपने को कहाँ पे मिलता है, एल्केन, है ना, तो ये सैचुरेटेड है। अगर मान लो मैंने बोला होता एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता, डबल। डबल का मतलब एल्काइन, एक सिग्मा। तो अगर मेरे बच्चे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, कौन सा बॉन्ड आ गया, तो वो तो क्या है, अनसैचुरेटेड, और नहीं है तो क्या है, सैचुरेटेड। तो आप लिखिएगा नया हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds which are formed, organic compounds which are formed only from carbon and hydrogen atom, only from carbon and hydrogen atoms,
are called hydrocarbons. Are called hydrocarbons. Line change. Types of hydrocarbon. जो भी बच्चा क्लास में सबसे स्लो लिखता है उसको यहाँ बिठा देना कल से, यहाँ पे, है ना, उसको तेज लिखना सिखा दूंगा। है ना, ऐसा कोई भी बच्चा हो ना कि सर मेरी स्पीड, मतलब आप मुझे पैरामीटर मान सकते हो कि मैंने लिख लिया तो सबने लिख लिया, तो ऐसा बच्चे को यहाँ बिठा देना, भैया तो बहुत तेज लिख रहे हैं, भैया की स्पीड तो बहुत तेज है। लिखेगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें लिखेगा ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एरो साइन लगा के लिखेगा ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, only sigma bond present between carbon atoms. Example alkane, example alkane, write in bracket, write in bracket, क्या लिख लेना ब्रैकेट में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, चलो बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अपनी मर्जी से कुछ भी मत लिखा करो ना, मैं बोलता जाता हूँ, आप मैं तो ये भी बोलता हूँ लाइन चेंज, है ना बेटा, मैं ना राइट इन ब्रैकेट कॉमा डैश हाइपन साइन फुल स्टॉप, है ना बेटा, अपनी मर्जी से मत छापो कॉपी में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एरो साइन बना के लिखो, एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड, at least one pi bond should be present between carbon atoms, at least one pi bond should be present between carbon atoms. Line change, example लिखेगा alkene and alkyne, बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा alkene and alkyne, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा, ये आपको पहले से पता था भाई सैचुरेटेड किसे बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं, आपको पहले से ही पता था, है ना, ठीक है, तो फिर सर आपने वापस से हमें क्या लिखाया, तो इसके पीछे रीजन क्या है, मेरे को ये चार कंपाउंड गिवन है, मैंने आपसे पूछा इन चारों में से कौन अनसैचुरेटेड है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, सिर्फ कौन सा वाला है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को देख के आपने एक बात तो सीखा, क्या सीखा, जब भी आपको सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात करनी हो तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड पे रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे रहेगा, इस बात पे कोई डाउट। एक क्वेश्चन लिखेगा which of the following, which of the following is an unsaturated organic compound, which of the following is an unsaturated compound, organic compound, बना लो फोटो, चारों ही बनाने पड़ेंगे ना, ठीक है बेटा। अब बताओ यहाँ पे राइट आंसर अपना कौन सा था बेटा, 4, राइट आंसर अपना क्या है 4। और बेटा यहाँ पे अपन ने सीखा क्या है, जो आज वाली क्लास का अपना पहला लाइन जो अपन आज सीख के जाएंगे कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात की जाए तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड पे होगा, कार्बन कार्बन, तो लिखेगा हिंट, हिंट HINT, नहीं नहीं एक दो दिन लगता है, हो जाता है, मार्क्स में वैसे भी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आती, थोड़ा सा मुद्दा रहता है, कोई बात नहीं, आप लिखेगा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, saturation or unsaturation decided on the basis of कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये अपना ना पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात की जाए तो आपका फोकस सिर्फ कहां पर रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड पर। इसके बाद में नया डेफिनेशन लिखेगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स,
इसमें लिखेगा बेटा एरो साइन बना के, इफ वन और मोर देन वन, इफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम of hydrocarbon replaced by any other atom, or group, then obtained compound is called hydrocarbon derivative. हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अच्छा बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा मिथेन, यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, क्या बना बेटा? CH3। अब इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया बेटा OH से, और ये मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये OH ग्रुप है ना बच्चे? तो अब ये जो कंपाउंड बना, ये क्या बना अपना? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मैंने मिथेन लिखा, एक हाइड्रोजन रिमूव किया CH3, इस हाइड्रोजन को मैंने ब्रोमीन से रिप्लेस किया, तो ये जो कंपाउंड बना, इसमें आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एटम से, तब भी आप इसे क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अगर मेरे बच्चे मिथेन से मैंने दो हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिए, दो हाइड्रोजन एटम रिमूव करने का मतलब दो फ्री वैलेंसी आएगा, है ना बेटा? और मान लीजिएगा मैंने दोनों हाइड्रोजन को मैंने ब्रोमीन से रिप्लेस किया, आपकी मर्जी है जैसे कीजिएगा, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन से रिप्लेस किया, तो इस साइड जो कंपाउंड बने ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, है ना? आप देखो डेफिनेशन में आपने ये लिखा है, इफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय एनी अदर एटम और ग्रुप, देन ऑब्टेन्ड कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बना लीजिएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा? हाँ बेटा। अच्छा देखिएगा, मैंने है ना आपके लिए एक मॉलिक्यूल लिखा बेटा CH3, प्लीज लिखेगा मत CH2OH। आप तो पहले मेरी मदद कीजिएगा और बताइएगा ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है? आप इसे ध्यान से देखोगे ना, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम है, आप इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आप लिखिएगा तो आपको हमेशा उसमें कितने पार्ट मिलेंगे? दो पार्ट, एक तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप। तो लिखिएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंसिस्ट, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंसिस्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है बेटा? इधर आइएगा, मेरी मदद कीजिएगा, एक बार इस फोटो को देख लीजिएगा, मेरी आदत है बेटा। अच्छा एक बार इस फोटो को देखो, इन दोनों में कौन सा पार्ट सेम है? फंक्शनल ग्रुप। अब एक बात बताओ, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो आप मेरे को बताओ इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्शन करने का तरीका सेम आएगा या अलग आएगा? है बेटा? पक्का? अब मैंने 11th 12th में पढ़ा होगा कि अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना? तो हर कंपाउंड के लिए अलग थोड़ी ना होता था। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसा होगा? सेम। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है मॉलिक्यूल का, उस पर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो किससे रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ बेटा मेरे को, चलो कोई नहीं, अगर मान लो मैंने ये वाला फोटो बना दिया होता तो बताओ क्या इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी सेम आते का? अब तो क्लियर हो गया ना कि केमिकल प्रॉपर्टी काहे पे बेस्ड है? फंक्शनल ग्रुप पे। कोई डाउट? अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये वाला फोटो मैंने नया फोटो बना दिया, फर्स्ट और सेकंड फोटो को देखो, बताओ इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से पार्ट पे डिपेंड होगी? अगर फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से पार्ट पे डिपेंड करेगी? हाइड्रोकार्बन ग्रुप पे। कोई तकलीफ? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कलर, डेंसिटी, स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है उसके दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन और एक फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप पे उसका क्या डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, कि किससे वो रिएक्शन करेगा, किससे वो रिएक्शन, और जबकि हाइड्रोकार्बन पार्ट पे फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई तकलीफ? बना लीजिएगा।
ठीक है बेटा। अच्छा, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक मत लिखा कीजिएगा। अच्छा, ये वाला फोटो देखो, 1 2 3। आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे बताइएगा इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और तीनों का सीरीज या क्लास सेम आएगा। तीनों को अल्कोहल बोलते नहीं बोलते? आप आपका इसको अल्कोहल बोलते हो क्या आप? क्या आप इसे अल्कोहल बोलते हो क्या? है बेटा, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, उसकी क्लास या फैमिली भी सेम। तो लिखेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds which have organic compounds which have same functional group, organic compounds which have same functional group show similar chemical properties, show similar chemical properties, and they all are related to, they all are related to same class और फैमिली, सेम क्लास और फैमिली। बेटा इधर आइएगा, लिखेगा नहीं है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH होता लाइक दिस, ये अपने पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो सबको पता है ना, ये सब कार्बन है, यहाँ पे मैंने COOH बना लिया, तो बताओ इस फोटो में फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अभी किसी ने बोला था कीटोन, बोला था, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे अलावा। अच्छा, इस फोटो में फंक्शनल ग्रुप, अच्छा इस फोटो में फंक्शनल ग्रुप, अच्छा इस फोटो में फंक्शनल ग्रुप ईथर, है ना बेटा? अच्छा ठीक है, गुड है। आप लेकिन है ना, पता है जो मैंने पहले भी बोला था, कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं सामान्य बुद्धि वाले, वो गलती कहाँ पे करते हैं, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO ग्रुप आए तो आप उसके लेफ्ट और राइट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैंने क्या बोला, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में कौन सा ग्रुप आ जाए बेटा, CO ग्रुप आए तो ये हर बार एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होता। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर किसी भी साइड कंफर्म H लिखा हुआ है, एल्डिहाइड क्या है बेटा? अगर लेकिन दोनों साइड ही कार्बन बने हुए हैं, कीटोन, है ना? और अगर एक तरफ OH बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बच्चे यहाँ पर हेलोजन बना दिया, अगर हेलोजन बना दिया, एसिड हैलाइड। CO के लेफ्ट राइट पर अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड हो जाता, है ना बेटा? अगर मान लो यहाँ पे OR लिखा तो ऐसा, क्या है बेटा? अगर मैंने CONS2 लिखा तो अमाइड, तो अपन इसे क्या बोलते हैं, अमाइड। पक्का? आपसे जब भी गलती होगी, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो गलती से अपने से गलत होगा तो क्या गलत होगा, CO के लेफ्ट और राइट पर अगर आप देखना भूल गए तो आपसे गलती हो सकती है। अच्छा, मेरी मदद कीजिएगा और बताइएगा कि अपने पास में यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप बनाया। आप मेरे को बताइएगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH2। यहाँ पे कौन है, NH, यहाँ पे N। अच्छा बेटा, ये कितने डिग्री का अमाइन है, ये वाला, ये वाला। अच्छा मेरे को बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड में जो, अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें आप कैसा कंसीडर करेंगे, सेम या डिफरेंट? कितने लोगों का मानना है सेम कंसीडर करेंगे? यार मानना तो पड़ता है ना, किसी का भी नहीं मानना। अब है ना बेटा, ये मनोरंजन वाली क्लास किसी दिन और लगा लेंगे, है ना? अभी अपन पढ़ने वाली बात कर लेते हैं ना। मैं भी ऐसा ही हूँ बेटा, फिर अपन दोनों ये शुरू हो जाएंगे, आप मेरा आप मेरा मनोरंजन करोगे, मैं आपका करूंगा, तो पढ़ेगा कौन और पढ़ाएगा कौन, है ना बेटा? मेरे समय की बर्बादी नहीं करनी है अपने का ना बेटा। वैसे भी लास्ट वाली क्लास में तो बहुत डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि मैं उसके पीछे लॉजिक है, जितना पढ़ाना होता है उतना ही पढ़ाना होता है हमें तो लास्ट वाली क्लास में अगर मान लो जैसे थोड़ा बहुत बच गया तो फिर टाइम आगे चला जाता है। नहीं, तो लास्ट वाली क्लास में तो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन, और जगह मैं भी कुछ बोलूं, बोले नहीं सर आप तो पढ़ाओ। हाँ, नहीं तो उसका दिक्कत ये होगी बेटा, फिर केवल पानी मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी। अब मुद्दे पे लौटते हैं। आप ये बताइएगा इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है अलग अलग है? यहाँ पर तीनों में फंक्शनल ग्रुप के सर NH2 NHN लिखा हुआ है इसलिए अलग है, नहीं बेटा, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। कैसे होंगी आप देखिएगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में NH2, यहाँ पे आपके पास में क्या है NH, यहाँ पे क्या है N, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। फंक्शनल ग्रुप में 2 हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, या मैं बोलूँ वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे एक, यहाँ पे, यानी कि ये 2 इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करेगा, ये एक इक्विवेलेंट बेस से करेगा, और ये बेस से रिएक्शन ही। तो बताओ केमिकल प्रॉपर्टी सेम है अलग अलग है? इसका मतलब इनको आपको सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है या डिफरेंट? पहली बात के लिए। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर अपन ने ये लिखा CONS2, CO के लेफ्ट या राइट पर आपको N दिख जाए तो आप समझ जाइएगा अमाइड है, ये भी मेरे बच्चे अमाइड है। और अगर CO पे इस तरीके से N बनाए तो ये भी। अब फर्क क्या है, ये 1 डिग्री है क्योंकि इसके एक ही साइड ग्रुप है, ये और ये, इनको सेम मानोगे या अलग अलग मानो? पक्का? अगली बात मैं आपसे करूं, ये मैंने एक फोटो बनाया, जरा बताओ कि ये कौन है? अब यहाँ पे मैंने OS बना दिया, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया? और अगर मेरे बच्चे आप बताओ, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है अलग अलग है?
ये अलग अलग है, पहले भी OH था अभी भी OH है, लेकिन अगर मेरे बच्चे अगर OH सीधा बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं अपन फिनोलिक, फिनोलिक है ना। और अगर OH सीधे बेंजीन रिंग से अटैच्ड ना हो तो उसे अपन बोलते हैं अल्कोहलिक। क्या बोलते हैं? तो उम्मीद करता हूं मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया क्या, कि है तो OH ही लेकिन फिर भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होंगे। वो जो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है वो फिनोलिक, और रिंग से अटैच्ड नहीं है वो अल्कोहलिक। बोलो मेरी तीनों बातें समझ में आ गई आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हो, आइडेंटिफाई करने हो, तो CO के लेफ्ट और राइट को आप अच्छे से चेक करना है। लिखेगा स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, लिखेगा 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन हैव, अमाइन अमाइन क्या लिखो बताओ? हैव सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट फंक्शनल, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसे बेटा बनाइएगा? 1 डिग्री अगर है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चे? NH2, ठीक है। 2 डिग्री अगर है फंक्शनल ग्रुप होगा NH, और 3 डिग्री में N, जिसपे 3 फ्री वैलेंसी है, यानी कि 3 कार्बन अटैच्ड होने चाहिए। ठीक है बच्चे। अगर मैंने इस अमाइन की जगह लिखा होता अमाइड तो सेम होते या डिफरेंट होते? तो भी कैसे होते? डिफरेंट। तो लिखेगा सेकंड पॉइंट, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। हाँ आराम से बेटा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग, organic compounds which containing OH group, OH group are called hydroxy compound, are called hydroxy compound। लिखेगा बेटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपके पास में कितने तरह के होंगे बच्चे? 2 तरह के। लिखेगा फिनोलिक कंपाउंड, अल्कोहलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड, अल्कोहलिक कंपाउंड। फिनोलिक आप इसे किसे बोलते हो? लिखिएगा OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। लाइन चेंज करके लिखेगा, मतलब अल्कोहलिक वाली साइड क्या लिखोगे? OH ग्रुप डायरेक्टली नॉट अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। बहुत सिंपल है, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो आप फिनोलिक कंसीडर करेंगे, और नहीं है तो अल्कोहलिक। ठीक है ना बच्चे? बोलो भाई, एक क्वेश्चन लिखेगा, हाउ मेनी डिफरेंट functional groups are present, how many different functional groups are present in following compounds, in following compounds। बोर्ड पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा? कौन कौन है बताओ? शाबाश। पहले तो बताओ ये वाला क्या फिनोलिक है क्या बेटा? यहाँ पे बीच में क्या क्या? कार्बन। तो ये वाला तो अपना कौन सा हो गया? अल्कोहल। लिखते जाना। ठीक है बच्चे? ये डायरेक्ट OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो ये कैसा हो गया? फिनोलिक। और OR ग्रुप हो तो कौन सा होगा? ईथर। सबको पता है नहीं पता? नहीं पता हो बच्चे लिख लेना कि ROR होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ईथर। R का मतलब लेफ्ट पे भी कार्बन और राइट पे भी कार्बन।
तो राइट आंसर इज 3. नेक्स्ट. नहीं बेटा बात नहीं करना प्लीज, है ना. क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने ऐसा लिखा है, डिफरेंट लिखा है, नहीं लिखा? डिफरेंट लिखा है ना, ठीक है. हाँ बेटा, सब डिफरेंट है क्या? अच्छा पहले तो इधर आओ, सबसे पहले मेरे को बताओ, आराम आराम से किसी भी साइड से स्टार्ट करो. ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? कितने डिग्री का? 1 डिग्री. बेटा माइन में दिक्कत होती है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री भी हो सकता है ना, लिखते चलना 1 डिग्री माइन. ये वाला, ये तो आते हैं ना अपने पे, CN ग्रुप है तो क्या बोलोगे? साइनाइड. और मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, जब भी CO ग्रुप आ जाए तो उसके लेफ्ट राइट पे देख लो. अब CO के लेफ्ट राइट पे देखा तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, और CONS2 इट इज 1 डिग्री अमाइड. 1 डिग्री अमाइड. ठीक है बेटा, इधर आओ, ये वाला 2 डिग्री. अच्छा यहाँ पे CO के लेफ्ट राइट पे देखो, यहाँ पे क्या गया? H, एल्डिहाइड. और ये कीटोन या एस्टर? बेटा मैं CO के लेफ्ट राइट पे जैसे ही देखा मैंने, इधर ऑक्सीजन दिख गया, तो दिस इज एस्टर. ठीक है बेटा, तो राइट आंसर कितना हुआ? 6. अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी बोलो बेटा जी. पक्का? आगे बढ़ जाऊं? मैंने इसीलिए साइक्लिक वाला लिख दिया कि दिक्कत जब भी आती है ना तो साइक्लिक वाले में ज्यादा आती है. नेक्स्ट बताइएगा. अगर बन भी गया तो कोई बात नहीं है ना. बना लिया बेटा? नहीं 6 4 से मतलब नहीं है मेरे को, तो ये बताओ आइडेंटिफाई करके नेम क्या क्या है. सबसे पहले इधर आओ, देखो कैसे चेक करोगे. CO के लेफ्ट और राइट पे देखा तो अपन को एक तरफ दिख गया H, एल्डिहाइड. लिखते चलिएगा. अब बताओ बेटा आगे बढ़ो, ये CO के लेफ्ट राइट पे देखा तो क्या दिख गया? हेलोजन. हेलोजन दिखते ही समझ गया मैं, एसिड हैलाइड. CO के लेफ्ट राइट पे ढूंढा, NH2 मिल गया, 1 डिग्री अमाइड. इधर बेटा CO के लेफ्ट राइट पे देखा, NH दिख गया, 2 डिग्री अमाइड. और अब जो बच गया वो एस्टर है, बोलो हाँ या ना. बोलो हाँ या ना. जो बच गया वो एस्टर है, पक्का है ना? इधर CO के लेफ्ट पे देखोगे तो भी कार्बन है, राइट पे देखोगे तो दिस इज कीटोन. दिस इज कीटोन. और अब ये जो बच गया, ऑक्सीजन के लेफ्ट पे भी कार्बन और राइट पे भी कार्बन, ईथर. राइट आंसर विल बी 6. 6 ही है ना बेटा? ठीक है बेटा, एक लिखना मत, वैसे ही बता दो ना, लिखने की जरूरत नहीं है. लो बताओ इस फोटो में कितने फंक्शनल ग्रुप है? हाँ बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी आ गया वो फंक्शनल ग्रुप है. अपन IUPAC की बात अभी करी नहीं. नहीं कौन कौन से बताओ? एक तो कीटोन और एक हैलाइड. एक तो कीटोन और एक, तो बताओ आप फंक्शनल ग्रुप छांट लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे. ये अपन ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे चल के अपन ने पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चन कि एक कंपाउंड दे दिया, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, है ना. चलो लो फटाक से एक और बता दो मेरे को, चलो जल्दी से. जल्दी से बताना आप लोग, है ना बेटा. बताओ. है बेटा? पक्का? अच्छा बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CO के लेफ्ट और राइट पे देखा, 2 डिग्री अमाइड. ये वाला NH2 है, 2 डिग्री अमाइड. और ये वाला 1 डिग्री अमाइड. कितने हो गए बेटा? 3. बना लो. ठीक है बेटा,
ठीक है भाई, तो मेरे मन से देखो आज वाली क्लास में सुन, जल्दी जल्दी से सुन लो क्या सीखा अपन ने। फर्स्ट सेंटेंस अपन ने सीखा सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात करोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना। सेकंड सेंटेंस अपन ने सीखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंट, इतना ही पढ़ते हैं अपन, एक दिन में 5-6 लाइन ही पढ़ते हैं ना, ध्यान रखना बस, वो अपने पे आती है तो अपना काम चल जाएगा, नहीं तो दिक्कत है ना। थर्ड सेंटेंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जब भी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना हो तो सीओ के लेफ्ट और राइट को अपने को बहुत ध्यान से देखना है, चलेगा। नया हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा बताओ कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? ठीक है, एक कॉर्नर से एक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है बेटा, अच्छा ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर। अच्छा मेरे को बताओ ये कॉर्नर वाला कार्बन है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है? हाँ बेटा, लिखते चलिएगा वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कितने से अटैच्ड है? 3 से। नेक्स्ट 4, रिमेन ऑल 1। ठीक है बेटा, अब अगर आपका कार्बन एटम डायरेक्ट एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम क्या बोलते हैं? तो बस सिर्फ लिख लेना, ये 1 डिग्री हो गए सारे के सारे। तो टाइप ऑफ कार्बन एटम्स में लिखेगा ए प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम, एरो साइन लगा के लिख लीजिएगा। डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू 1 अदर कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच विद या टू 1 अदर कार्बन एटम। बाकी ये वाले कौन सा है बेटा? ये वाला 2 डिग्री, तो बी लिख लीजिएगा। सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। सी बोलो बेटा, लिख लीजिएगा टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है बेटा, ये डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच होंगे? 3 से, ये सब पता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है जरूरत है तो अपने आप लिख दो, है ना। डी, डी क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है बेटा, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होगा? 4 से, बस इससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। बोलो भाई, क्या एक कार्बन 5 अलग अलग कार्बन से अटैच हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता बताओ? अच्छा लेकिन आपने कहा कि सर ऐसा तो हो सकता था 4 से ज्यादा से तो अटैच ना हो, ये तो ठीक बात है, लेकिन इस वाले कार्बन को देखो, ये किसी दूसरे कार्बन से अटैच है क्या? तो भी आप इसे क्या कंसीडर करेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। तो भी क्या कंसीडर करेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। तो लिखेगा, नॉट लिखेगा, इफ कार्बन एटम, इफ कार्बन एटम डायरेक्टली, if carbon atom directly not attached with, not attached with any other carbon atom, not attached with any other carbon atom, then it will be also considered as, it will be also considered as primary carbon atom, primary carbon atom। फोटो बना लो। अच्छा बेटा, ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अच्छा राजा बेटा जल्दी से बताओ इस फोटो में टोटल कार्बन कितने हैं? अच्छा फर्स्ट वाला कितने डिग्री का है? सेकंड वाला और लास्ट वन। अच्छा अब 1 डिग्री वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है सबके सब क्या माने जाएंगे? 1 डिग्री कार्बन। अगर 1 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो उसे क्या मानोगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री। 3 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री, और 4 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं। बोलो बेटा, 4 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो सकता है क्या? तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इफ हाइड्रोजन एटम, इफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू 1 डिग्री, directly attached with the attached to 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon atom,
3 डिग्री कार्बन एटम, देन they are considered as they are considered as 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen atom respectively. 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen atom respectively. राजा बेटा पहला फोटो बना हुआ है आइस ऑक्टेन, देखो नीचे जो ब्लॉक में खाली जगह छुड़ी हुई है ना, ये भरनी है अपने को, भर दोगे? जल्दी बताओ 1 डिग्री कार्बन कितना है, सब बताओ, शुरू हो जाओ यार, लिखना भी तो पड़ेगा ना, लिखो पहले फोटो बनाओ भाई। अपन है ना बेसिक बेसिक बातें तो सीखेंगे ही ना, अपन को सब आता है, लेकिन जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं अपन। नेम पे फोकस मत करना, नेम क्या लिखा हुआ है उसको रहने दो, आप तो लिख लो बस। अरे तुम परेशान मत हो, वो उसको पता है क्या करना है, वो कर लेगा बच्चा अपने आप। पानी पीना नहीं पीना उसको पता है, वो कर लेगा। आपने तो ये बताओ आइस ऑक्टेन में कितने 4 डिग्री के कार्बन है? है पागल। हाँ जल्दी से बताओ बेटा, आइस ऑक्टेन में जरा मेरी मदद करो और बताओ आंसर ले आए क्या? अच्छा इधर आओ बेटा, आइस ऑक्टेन में ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? नेक्स्ट नेक्स्ट 2 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। चलो बनाओ, पहले 1 डिग्री के कार्बन काउंट करो, अब ये भी मैं ही करके बताऊंगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन काउंट करना 1 डिग्री के, 3 6 9 12 15, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट 2 डिग्री के कार्बन, 2 डिग्री का कार्बन 1, ये वाला, उस पे कितना हाइड्रोजन है? 2। 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन 1, 4 डिग्री हाइड्रोजन, सबका सही होना चाहिए। अच्छा बेटा मेरी बात सुनिएगा, नेक्स्ट वाले केस में मैंने आपसे पूछा 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्या पूछा है? आपको फोकस इस बात पे करना है। अच्छा चलो बताओ ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। नेक्स्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे ब्रोमीन लिखा हुआ है बेटा, अपने को कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कैसे देखनी होती है? कार्बन किसे, ठीक है चलो 2 डिग्री। नेक्स्ट अब आगे मल्टीपल बॉन्ड है, उससे अपने को कोई फर्क, एक कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है ये मुद्दा है, कितने से अटैच है बेटा? 2 से, 2 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट 1 डिग्री। अब आप ही बताइएगा बेटा 2 डिग्री के कार्बन कितने हैं? जल्दी बोलो, कितने कितने हाइड्रोजन उन पे? एक है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2, चलेगा? नहीं बेटा सर्दी में गिर जाएगा तो बहुत तेज लग जाएगी बेटा, है ना, दौड़ना नहीं है, चलना है ना बस। आज चलो, नहीं नहीं ज्यादा मत बोल बेटा, चलो नेक्स्ट वाले केस में बताओ 4, हाँ बेटा देखिएगा नेक्स्ट वाले केस में अपने पास में रिंग कितने कार्बन का है? 3 कार्बन एटम्स का, एक अपने पास में CH3 ग्रुप बना हुआ है। अब जो कार्बन का वैलेंसी होता है 4, जितने भी वैलेंसी बचे हुए हैं सब आप कहीं से कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। यहाँ पे कितना है लिखना चाहिए? 1। बेटा इस वाले कार्बन का कितना वैलेंसी कंप्लीट है? 2, क्या लिखोगे? CH2, क्या लिखोगे? CH2। अब बेटा ये वाला कार्बन अपना कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री। नेक्स्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चे। अच्छा बेटा लास्ट वाले केस में ये जो कंपाउंड है, अब आप देखिएगा यहाँ पे ये जो लास्ट वाला केस है, इस कंपाउंड में मैं बात करूं तो आपके पास में क्या बना हुआ है बेटा? बेंजीन रिंग बना लीजिएगा, अगर आपने सॉल्व कर लिया ठीक है, नहीं तो आप बेंजीन रिंग बनाइएगा। बेंजीन रिंग जब भी बनाते हैं अपन, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा।
ठीक है बेटा। अब आप ही बताइएगा यहाँ पे अपने पास में कौन सा ग्रुप है बेटा, CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। ठीक है, आप वैलेंसी कंप्लीट करनी है, आप मेरी हेल्प कीजिएगा, बताइएगा इस वाले कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है, पक्का है ना बेटा वैलेंसी, 1 2 3 4 नॉट कंप्लीट, तो यहाँ पे अपने को एक H लिखना पड़ेगा, सब पे लिख दिया मैंने। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, इट मीन जितने भी CH3 है सब 1 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब जिस पे 1 डिग्री अटैच है ये वाला कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, एक कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है ये देखना है, तो 3 से अटैच है तो ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है बच्चे, और ये बाकी बच गए वो 2 डिग्री। आप ही बताइएगा 1 डिग्री के कार्बन 3, 2 डिग्री कार्बन 3, 3। अच्छा हाइड्रोजन 1 डिग्री वालों पे कितने हो जाएंगे 9, 2 डिग्री वालों पे 3, 0। ठीक है बच्चे, हाँ बेटा एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैंने आपसे बोला ना बेटा, ये देखेगा। अच्छा मैं आपसे है ना अभी बेटा, ये जो कंपाउंड है इसे अपन क्या बोल देते हैं बेटा, ग्लिसरॉल। मेरे को ये वाला कार्बन बताओ कितने डिग्री का है, फर्स्ट कार्बन 1 डिग्री, सेकेंड और थर्ड। अब बेटा 1 डिग्री के कार्बन पर अगर एच होता है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। अब अगर मान लो 1 डिग्री के कार्बन पे OH ग्रुप है तो अपन उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, क्या बोलते हैं। अब बताओ इसमें कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप 1, कोई तकलीफ। अब देखो सुनो, यहां से एक बात और क्लियर हो जाएगी, चाहे अल्कोहलिक ग्रुप 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, पहले भी फंक्शनल ग्रुप OH था और अभी भी, तो उनको अपन डिफरेंट कंसीडर नहीं करते, जबकि अमाइन में गड़बड़ हो जाती है, एक बार NH2 होता है और एक बार NH होता है। अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ, बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये है ना बेटा, मैंने बेसिक बातें की आपसे, टाइप ऑफ कार्बन एटम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, IUPAC सिस्टम की। तो लिखिएगा नया हेडिंग, पेज खत्म होने वाला हो तो नया पेज ले लीजिएगा। पेज कैसे खत्म होता है ये मुझसे मत पूछिएगा। IUPAC सिस्टम, नया हेडिंग लिखिएगा IUPAC सिस्टम। हाँ बेटा IUPAC सिस्टम में IUPAC का फुल फॉर्म लिखिएगा, मैंने कहा लिखिएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, अब देखिएगा अपन अपन मान लें सही मायने में अपना चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया, नोमेनक्लेचर। ये आपको लिखना नहीं है, आपको मेरी हेल्प करनी है। आप मेरे को एक बात बताइएगा, IUPAC सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन नेम डेरिवेटिव नेम इनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आपने मान लीजिएगा ये कंपाउंड लिखा हुआ मिला, आप मेरे को मदद करो और बताओ इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन में भी कितने कार्बन है, 3, बोलो भाई। अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपने इसका IUPAC नेम लिखा प्रोपेन, क्या लिखा बेटा। अच्छा बच्चे इस फोटो को देखो और बताओ, अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 3, कैसे भी गिनो, 1 2 3, 1 2 3, अब इसका नेम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल। अच्छा बेटा ये जो यहाँ पर मैंने ये 1 2 3 करने के बाद में ये जो मिथाइल बचा, इट इज सब्स्टिट्यूएंट, इट इज, तो ऐसा ग्रुप, ऐसा जो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता उसे अपन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। अब मेरी बात सुनिएगा, ये लो इसका नेम लिखा है अपन पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ऑल। अच्छा बेटा ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप। अब बताओ कोई तकलीफ है क्या, है बोलो भाई। पेरेंट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप, और जो ना फंक्शनल ग्रुप हो ना पेरेंट कार्बन चेन हो वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। इस बात में कोई तकलीफ। वैसे तो 90% स्टूडेंट्स को नेम लिखना आता है अच्छे से, लेकिन जो बाकी 10% मेरे जैसे हैं उनके लिए अपन आगे बात कर रहे हैं, है ना बेटा, तो वो लोग जरूर सीखें। अच्छा एक बात बताइएगा,
ये मैंने एक कंपाउंड लिखा, जरा आप इसका नेम बताएंगे मेरे को, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अच्छा बेटा, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे CH3 बना दिया, तो ये CH3 अब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये CH3 क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो आप क्या बोलोगे? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन वन लिखने की जरूरत। दूसरी बात, इस चक्कर में कभी मत पढ़ना कि सर वन लिखना है नहीं लिखना, क्यों? अपने को लिखना होता ही नहीं है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लिखे लिखा जाता है, जो भी ऑप्शन होगा। इंटीजर है तो अपने को नंबर लिखना है, समझ रहे हो? तो इसमें मत उलझना है ना। कई बच्चे तो यूं बोल देते हैं कि सर आप है ना जब भी IUPAC नेम लिखते हो, जैसे ब्यूटीन लिखते हो, तो आप है ना ब्यूटीन में बी को स्मॉल लेटर में लिख देते हो। अभी नहीं, 2-4 दिन बाद में बोलते हैं, तो मैं पहले ही खत्म कर दूं इस काम को कि सर हमने तो 11th में पढ़ा था कि हमें ना फर्स्ट लेटर ऑफ IUPAC नेम शुड बी कैपिटल लेटर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ऐसा अपने को इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा के देख लो, जहां भी उनको ब्यूटीन लिखना होता है ना, कोई जब भी इन चैप्टर लिखना होता है वो कभी भी कैपिटल नहीं लिखते कि सर इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पढ़ भी नहीं सकता बेटा। वैसे तो पहले जो पेपर होते थे बाईलैंग्वेज होते हैं, अब तो मल्टीलैंग्वेज चल रहे हैं। तो आपने मान लो इंग्लिश में तो आप कैपिटल बी और स्मॉल बी लिख लोगे, सेम क्वेश्चन हिंदी में आएगा, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश में तो आप कैपिटल बी और स्मॉल बी लिख लोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे? बोलो बेटा। तो ये इस तरह के सवालों में मत, कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो पढ़ाया था 2 नंबर उनके बीच में कॉमा लगाना है। आपने कहा लगाना? पेपर वाले ने लगाया? लगाया तो लगाना, लगाया तो ना लगाया। बोलो भाई। तो इन चीजों में उलझने की जरूरत। अच्छा, मुद्दे पे लौटते हुए, यहाँ पे ये कंपाउंड है अपना साइक्लोप्रोपेन, उस पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। अब इस कंपाउंड में मान लो मैंने आपसे पूछा पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? पक्का? अच्छा, अब मान लो मैंने यहाँ पे OH और बना दिया, तो अब ये OH क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया बेटा? अच्छा राजा बेटा, एक बात बताओ, नंबरिंग करना शुरू की तो मैंने कहां से करूंगा? यहाँ से 1 2 3। अब सुनिएगा, मैं इसका नेम लिख रहा हूं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो करें। क्या लिखेंगे बताओ? 2 मिथाइल। ये मदद कर रहे हो या सिर दुखा रहे हो मेरा? 2 मिथाइल साइक्लो प्रॉप एन 1। अब आप ध्यान से देखो, उस कंपाउंड का अपन ने नेम लिखा है। अब इस नेम को देख के अपन ने क्या सीखा? देखो, अपन ने सबसे पहले लिखा हुआ मिला मिथाइल, अपन देखते ही समझ गए कि सर इस कंपाउंड में एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन है? मिथाइल। उसकी लोकेशन क्या है? सेकंड। साइक्लो वर्ड देखते ही मैं समझ गया, ये जो भी कंपाउंड था ये था साइक्लिक। ये कंपाउंड कैसा था? साइक्लिक। प्रॉप देखते ही मैं समझ गया कि पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम्स। प्रॉप देखने के बाद में मैं समझा पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम है। अच्छा, और ये एन देखने के बाद में मैं एन देखते ही मैं समझ गया कि पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड, अगर इन होता तो डबल। और लास्ट में ऑल लिखा हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ या ना? आप बताओ मैंने कितनी बातें लिख ली हैं? 5। सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लिक, पेरेंट कार्बन चेन, नेचर। बोलो भाई। अब जो भी कंपोनेंट आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, सबने जो सब्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन देंगे उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? और जो साइक्लिक होने की इंफॉर्मेशन देते हैं उनको प्राइमरी प्रीफिक्स। जो पेरेंट कार्बन चेन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वर्ड रूट। ठीक है बेटा? जो नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की इंफॉर्मेशन देते हैं प्राइमरी सफिक्स, और जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देते हैं सेकेंडरी सब। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आपको अगर उसका नेम लिखना है तो उसमें मैक्सिमम 5 कंपोनेंट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा? 5। वो ये होंगे, वो ये होंगे, चलेगा? और जब भी आपको अरेंज करना है IUPAC नेम लिखना है, तो इसी सीक्वेंस में अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो आप लिखेगा IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड arranged in, IUPAC name of organic compound arranged in following sequence, arranged in following sequence। लाइन चेंज करके लिखना, सबसे पहले लिखेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। एग्जाम्पल बॉक्स में बंद कर लीजिएगा इसको तो, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं, ये पहले दिन से ही अपनी आदतें सही कर लो। मैं आता भी अपने हिसाब से और जाता भी अपने हिसाब से। आप ये जैसे कि सर बेल बज गई और ये टाइम हो गया, ये ऐसे शब्द अपन काम में नहीं लेते बेटा, है ना बेटा? ऐसे नहीं लेता था अपन, तो पढ़ते हैं बेटा बस। फोटो बना लीजिएगा आप तो।
ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आपको बहुत बड़ा कार्बन चेन दिख जाए या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तब भी उसमें कंपोनेंट तो 5 ही रहने वाला है, ना कम होंगे ना ज्यादा। अच्छा तो इसमें लिखेगा नंबर 1 वर्ड रूट, नंबर 1 वर्ड रूट। अच्छा बेटा ये अपनी आंखों के सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें वर्ड रूट कौन है? प्रॉप कौन है बेटा? अब वो किस बेस पे लिखा आपने? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे, जो कहां पे प्रेजेंट है? पेरेंट और प्रिंसिपल, पेरेंट और, उसको शॉर्ट में अपन क्या बोल देंगे? पीसीसी। तो लिखेगा इट इज इंडिकेट, इट इज इंडिकेट, इट इज इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atom which are present in, which are present in parent or, which are present in parent or principal carbon chain, which are present in parent or principal carbon chain, write in bracket PCC। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा जैसा बच्चा हो जिसको नहीं पता हो, तो वो एक छोटा सा टेबल बना ले पीसीसी, और उसके लिए अपन वर्ड रूट क्या लिखते हैं? अगर कंपाउंड में सिर्फ एक ही पेरेंट कार्बन चेन में एक ही, क्या लिखते हो आप? मीथ। अगर आपको नहीं आता हो तो लिखा है ना बेटा। अगर 2 कार्बन एटम्स है तो ईथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट। बेटा 6 7 सेप्ट, बेटा इनऑर्गेनिक में लिखते हैं ना हेप्ट, अपन क्या लिखेंगे? हेप्ट। 8 9 10, फिर बोलते हैं अंडैक डूडैक, वो अपन बाद में निपट लेंगे, है ना? ठीक है बेटा, अंडैक डूडैक ट्राइडैक टेट्राडैक पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना इकोसैन अनिकोसैन, वो अपन बाद में निपट लेंगे। अच्छा बेटा पहली बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना फर्स्ट पॉइंट तो, वर्ड रूट। अब एक बात बताओ, आप अपन बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है? साइक्लो। और ये कंफर्म है कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड आएगा? साइक्लिक में। किसमें आएगा? साइक्लिक। तो लिखेगा नंबर 2, नंबर 2 प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। इसमें लिखेगा बेटा साइक्लो इज प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो यूज्ड एज प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो यूज्ड एज प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है ना बेटा? which is used only for cyclic compound। चाहो तो लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा, it is used, it is used only for cyclic compounds। नंबर 3 सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सेकेंडरी प्रीफिक्स काय की जानकारी दे रहा है? सब्स्टिट्यूएंट के। पहली बात बेटा जल्दी जल्दी सुन लेना, सेकेंडरी प्रीफिक्स काय को इंडिकेट क्या करेगा? सब्स्टिट्यूएंट को। अब बेटा प्लीज प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, 1 मिनट और लगे। सब्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन देगा, सब्स्टिट्यूएंट को जब भी लिखोगे पोजीशन के साथ में लिखना है। किसके साथ में लिखना है? पोजीशन के साथ में। जैसे अपने यहाँ पे लिखा 2 मिथाइल, अब वो रिक्वायर्ड है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अपने को क्या करना है? उसको पोजीशन के साथ में लिखना है। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट एक से, तो फिर अपन क्या करेंगे? मतलब मान लो एक फोटो में, 1 मिनट बेटा, एक फोटो में एक बार मिथाइल है फिर दोबारा मिथाइल है, तो अपन उसके लिए प्रीफिक्स कहां में लेंगे? डाई, है ना बेटा? ट्राई 3 बार होता तो टेट्रा, ऐसे लिखते। लेकिन अगर एक बार मिथाइल है और एक बार इथाइल है, तो पहले किसको लिखोगे? इथाइल को या मिथाइल को? इथाइल। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है तो दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश। और लास्ट बहुत ध्यान से सुनना, वो अपन लिखेंगे भी नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, कि नॉर्मली अपन अगर सब्स्टिट्यूएंट के लिए अपन डाई ट्राई टेट्रा यूज में लेते हैं, लेकिन कई बार आते हैं सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स। कैसे आते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स। वो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बेस ट्रेस टेट्रा केस, इस तरीके से लिखे जाते हैं, और अपन ऑर्गेनिक में भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, बाहर उस पर टाइम टेबल में नहीं दिखता क्या ना?